ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें। मुराद सईद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक मैं कुछ बताना चाहता हूँ, खबर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, नाजरीन तक भी, और सुनवाता भी हूँ। एक इस्माइल गुजर साहब हैं LA 35 जम्मू 2 से, इन्होंने कुछ की है, मैं चाहूँगा आप भी सुने, नाजरीन भी सुने, फिर आपसे बात करते हैं। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारत। मुराद सईद साहब, आपने सुना सर, ये इस्माइल गुजर नामी एक उम्मीदवार हैं। इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद, बातें करना, ये सब अपनी जगह पर होता है, लेकिन जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, भारत को पुकारूंगा, वो अच्छे हैं, इलेक्शन में ऐसी हरकतें, ये क्या हरकत है जी? कोई रद्द-ए-अमल आपका जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो लोग हैं ये कश्मीर का चेहरा नहीं, कश्मीर के वो लोग चेहरे हैं। आपने मकबूजा कश्मीर में देखा कि वहां पे भारत का जुल्म सितम होता है, वहां पे कश्मीरों को शहीद किया जाता है, वो सब हिलाली परचम में उनको दफनाया जाता है। उनकी तरफ से एक नारा होता है कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पे और LOC पे जो लोग खड़े हैं वो भारतीय जारियत LOC का अपने फौज के शाना बशाना खड़े होके उनकी जारियत का भी मुकाबला करते हैं। वो अपनी वतन से मोहब्बत करते हैं। आज़ाद कश्मीर के और कश्मीरी जो है उन्होंने अरसे दराज से कुर्बानियां दी है, वो अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, वो वतन फरोशों का कभी साथ नहीं दे सकते। एक बात बताइएगा, जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज ने ज़बान इस्तेमाल, आपने कहा कि वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात नहीं करती हैं, मोदी की बात नहीं करती हैं, फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं, फिर अब जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ये ज़बान इस्तेमाल कर रही है, कोई बाकायदा पैटर्न के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है? देखिए, मैंने कल गुजारिश की थी और एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करूं कि मैंने फारूक हैदर को कहा और इनके नुमाइंदों को कहा कि लंदन से जो इश्तिहारी और सनदियाफ्ता नाअहल आपको डिक्टेशन दे रहा है, उस डिक्टेशन पर ना जाए और अपने कश्मीर की और कश्मीरियों की बात करे। वो अगर कोई इस किस्म के बयानात दे के कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये तो आप इस जुमात से क्या तवक्को करते हैं? ये मोदी से अपने घर बुला रहे थे उन दिनों में जब वहाँ पे कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी। ये सज्जन जंदार से बगैर वीज़ा की मुलाकातें कर रहे थे। ये हुर्रियत रहनुमाओं से तो मुलाकात नहीं कर रहे थे इंडिया जाके, लेकिन भारतीय कारोबारी हजरात और अदाकाराओं से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते थे। जब वहाँ पे बुरहान वानी शहीद हुआ तो उन दिनों में आपने क्या देखा कि आपने काठमांडू में अगर बरका दत्त किताब ना लिखती तो ये चीज़ कैसे सामने आती कि इसने मोदी से चुप के मुलाकात की। अब चुप के मुलाकातें करना, बगैर वीज़ा बुलाना, हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार करना, कारोबारी हजरात के लिए जो आपका अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे, उन्होंने क्या कहा? कल मैंने उनका वीडियो क्लिप भी सुनाया कि उसने कहा कि मुझे इनके खानदान के, इनके बच्चों और साहबजादों के हर हफ्ते हर महीने फोन आते थे कि ये जो कारोबारी हजरात है इंडिया के, इनको वीजा दे दे, कश्मीर कास को हमने नुकसान पहुंचाया। हाँ, इन्होंने अपने कारोबार को वसअत दी, शुगर मिलों को वसअत दी। ये आपका हाई कमिश्नर कह रहा है। आपकी जो तस्नीम असलम साहिबा है जो कि आपकी सेक्रेटरी फॉरेन जो साबिका सेक्रेटरी थी फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाया और मोदी के खिलाफ कोई बयान देने से रोका। बल्कि ये तो छोड़े, मैं 4-5 साल से बल्कि अपोजिशन की दोनों से पार्लियामेंट में एक सवाल कर रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ, वो लंदन गया तो किस लॉबियस्ट फर्म से उसकी मुलाकात हुई थी और उस लॉबियस्ट फर्म से मुलाकात में किन नुकात पे इत्तिफाक हुआ था? तो क्या इन सारी चीजों के बाद आपको लग नहीं रहा कि कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इन्होंने कल जो हरकत की है कि जिसने हमारी धरती माँ को गाली दी, जिसने इसकी धरती माँ को गाली दी, जिस वतन ने इसको इज्जत बख्शी, 3 दफा वजीर आजम बनाया, उसने गाली दी और आप उससे मुलाकातें करते हो, किस बुनियाद पे कर सकते हो आप? क्या स्टैंडिंग है आपकी? तो आप मुल्क के जो बड़ा काज होता है आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। और इस किस्म के बयान से कुछ नहीं, मुझे तरस आता है इन लोगों पे जो अपने वतन, अपने मुल्क, अपने कश्मीर काज, अपने कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, और जब उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही हो, अगर आपने कामयाब होना था तो डिलीवर करते। आज आपके पास बताने को कुछ होता, आज आप रिफॉर्म्स की बात करते, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, टूरिज्म का फरोग, IT,
ٹیکنالوجی، ان چیزوں کے اوپر آپ بات کرتے نہیں کر سکتے. آپ نے کچھ کیا نہیں، جب ڈیلیور نہیں کیا تو خدا کے لیے ملک اور بڑے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. بہت شکریہ مراد صاحب، بڑے کاز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کا یہ کہنا تھا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. اسماعیل گجر نامی امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور انہوں نے کیا ہرزہ سرائی کی ہے، کیا بات کی ہے، آپ ناظرین ایک مرتبہ پھر سنواتے ہیں آپ کو. ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ. تو میں اس کی پرزور مزاحمت کرتا ہوں اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.